हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी संध्या प्राजय यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हुए आज श्रावण मास चल रहा 2022 है और आज जो है 20 तारीख है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि थाली में जूठा छोड़ना अनादर है, अन्न की अनादर है, अन्नपूर्णा का अनादर है। तो आप उतना ही खाना लीजिए ताकि वो थाली में जूठा न बचे। एक तरह से अपराध भी है, एक तरफ से किसी का अपमान भी है। अगर आप जूठा छोड़ते हो तो बहुत लोगों का अपमान करते हो, अनादर करते हो। आप कोई शाबाशी का काम नहीं करते हो। कहीं भी जाइए, चाहे फंक्शन में जाते हो, दावत में जाते हो, रिलेशन में जाते हो या अपने घर में जाते हो, थाली में खाने के बाद आपका एक भी कण छूटना नहीं चाहिए। चाय भी पीते हो तो चाय का एक ड्रॉप भी कप में नहीं छूटना चाहिए। मैं उस महान शख्स से आपको बताता हूँ, पॉलीहोज का मैनेजिंग डायरेक्टर सबीर साहब से मैंने सीखा। एक बार की बात है कि कंपनी में एक वर्कर ने चाय लिया लेकिन पिया नहीं। तो उस टाइम में उतना हाइपर टेंशन हो गए थे सबीर साहब, बोले कि जब इसको पीना ही नहीं था तो लिया क्यों? क्योंकि ये जो शक्कर आया, एक किसान ने मेहनत करके गन्ना उपजाया था। दूध चाहे कंपनी का हो, किसी वर्कर का पसीना से दूध बना, या गाय का हो या भैंस का, किसी ने उसका रखवाली किया। और जो चारा किस खाया वो किसी किसान की थी। उसी तरह से आप जब अपने खाने में रोटी खाते हो, ध्यान दो, रोटी खाते हो तो रोटी कहाँ से आती है? रोटी वो कहाँ से आती है? रोटी कहाँ से आई आपके थाली में? कहाँ से आई? आपको तो एक बिंदिया लगा लेती हो, नथिया लगा लेती हो, कान में बाली लगा लेती हो, नाक में नाथिया लगा लेती हो, बोलती हो गोल्ड हमारा है। कहीं मिस हो गया तो आपको बहुत तकलीफ होती है। गोल्ड कैसे बना? एक स्टोन से ही बना। कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको यूज में आ रहा है। उसी तरह से आपके जो थाली में खाना आया, सब्जी आया, चाहे चावल आया, कुछ भी आने दो, वो कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद आपके आया। कितने लोगों ने उसमें मेहनत किया और सारे मेहनत को आपने पानी फेंक दिया, जूठा फेंक दिया, छोड़ दिया। उसमें किसी और का हक को आपने मार दिया। आपके माँ ने बनाई, कितना प्रेम से बनाई होगी, बर्तन को साफ करी होगी, जूठा को किचन में जाके किस तरह से सब्जियां काटी होगी, किस तरह से खाना बनाओगे। अपने माँ का अनादर किया आपने। जूठा छोड़ने का मतलब कि आप अपने माँ का अनादर किया। और उस सब्जी लाने वाला, पैसे खर्चे करने वाला आपका बाप है ना, जो माँ पैसे दिया सब्जी के लिए, चावल के लिए, आटे के लिए। दूसरा, उसका भी आपने अनादर किया, अपने बाप का भी अनादर किया। आप बोलते हैं कि मैं बहुत अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करता हूं, फिर चुतिया साले लोग जूठा क्यों छोड़ते हो? मैं हर इंसान को बोलना चाहता हूं, जो उतना चुतिया आदमी है, सबसे गद्दार आदमी है, जो अपने थाली में जूठा छोड़ता है, तो आज से जूठा छोड़ना बंद कर दो। तू अपने देश के प्रति गद्दार हो, तू अपने माँ बाप के प्रति बहुत गद्दार हो, जिनको तुमको खाना ही नहीं था तो लिया क्यों? अब चलते हैं, आपका बाप ने कहां से लाया? आटा खरीद के दुकान से लाया, सब्जी खरीद के मार्केट से लाया। लेकिन सब्जी पैदा करने वाला कौन है? ये किसान है। धूप, तुम रातों में एसी में सोते हो, लेकिन वो रातों दिन खेतों में काम करता है। अपने खेतों में उसका पसीना टपकता है, पसीना रूपी पानी टपकता है, तो उस पसीने से सब्जियां पैदा होती है। किसानों को पसीना से ही चलते चलते खेतों में उसके हाथें कट जाती है, ब्लड गिरता। हर किसान को देखोगे
उसका कई जगह हाथ काटा हुआ रहता है, उसको पैरों में कई न जगह चुभन रहती है, कांटों की चुभन रहती है। जूता सॉक्स पहन के खेतों में काम नहीं होता है, नंगे पाँव कहीं चुभता है, कहीं कुछ होता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। जो धान की फसल काटते हो चावल मिलता है, एक लेडीज जो है वो पैडी को ऐसा झुक करके खेतों में रोपनी करती है, बारिश होती है ठहाकों की, उसमें भी किसान काम करता है। जब बीज को उखाड़ता है तो बीज तो खेत में रहता है, इतना 6-6 इंच का ही रहता है, कितना रहता है 6 इंच का ही रहता है, 5 इंच का ही रहता है, लेकिन उसको खड़ा होकर नहीं उखाड़ा जाता, तो पानी में बैठ करके उसके पूरे जो है कमर जो है पैर जो पानी में सड़ते रहता है। अगर तुम किसान के बेटा नहीं है तो तुमको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं तो मिथिलेश चंद्र किसान का बेटा है, वो पैडी का फसल भी का किस खेती में से निकाला हूं मैं। इसके बाद वो फिर उसको सर पर रख के एक क्यारी में डाला जाता है, पानी में चलना पड़ता है। अगर पानी में बाई चांस कोई शीशा है तो उसके पैरों में लड़ करके ब्लड निकलने लगता है। ऐसा है किसानों की जिंदगी। उन किसानों की मेहनत को तुम अपमान करते हो, तुम थाली में खाना छोड़ देते हो, चाहे होटल हो, जितना, मेरे कहने का मतलब तुम उतना ही सर्व करवाओ जितना तुम खा सकते हो। दूसरे के हक का मारना एक अपराध है, एक क्राइम है, एक अनादर है। अन्न का अनादर बोलो तो न जाने उसके पीछे कितने लोग उस अन्न को पैदा करने में लगे हुए हैं, आप तक पहुंचाने के लिए कितने लोग मेहनत किया है। तो मेरा मानना है कि थाली का महत्व को समझो, खाने का महत्व को समझो। आप ऐसे ही जूठा करके डस्टबिन में मत डालो मेरे भाई। आप 2 रोटी खाने के है तो 1 रोटी लीजिए। और मैं हर लेडीज जात को बोलना चाहता हूं, आप कोई भी जल्दबाजी में मत काम। आप गृहिणी हो, अच्छी गृहिणी तभी बोला जा सकता है जब आप सर्व आज करना अच्छा जानती हो। गलती दोनों तरफ से होती है, खाने वाले का और खिलाने वाले का भी। सर्व उतना ही कीजिए, 1 रोटी दीजिए पहले उसके थाली में, जब खत्म कर तो दूसरी रोटी डालिए। आप एक ही बार 4 रोटी डाल देती हो, 2 रोटी डाल देती हो। आप ऐसा मत करिए, क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा दीजिए, जब तक वो फिर मांगता है फिर डालिए। आज समाज में लेडीज इतनी बिजी हो गई है, खाना देती है जाती है बाथरूम में स्नान करने, खाना दे के बच्चों को छोड़ने जाती है। कहीं न कहीं अन्न का अनादर आज हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। पहले लोग अन्न का अनादर नहीं करते थे, अगर सर्व करते थे तो जब तक वो बंदा खा नहीं लेता था, उठ नहीं जाता था, तब तक वही बैठे रहते थे। मैं इस वीडियो को लेकर के आ रहा हूं कि कितने ऐसी लेडीज है जो अपने बच्चों को खाना देने के बाद उसके साथ बैठती है, टाइम देती है 10 मिनट 20 मिनट जब तक खा नहीं लेता है। कितने ऐसी धर्म पत्नी है जो पति को खाना देने के बाद वहां पर बैठ करके देखती है कि आप और क्या चाहिए, थोड़ा थोड़ा देती है। नहीं, वो तो एक जानवर की तरह, जिसे जानवर गाय भैंस होता है ना, गाय और भैंस में और इंसान में आज कोई फर्क नहीं रह चुका है। एक ही बार पूरा डाल देगी, सर्व कर देगी, तो क्या होगा, जूठा तो बचेगा ही। तो सबसे बड़ा जूठा थाली में बचने का जिम्मेदारी जो है औरतों की है, लेडीजों की है, गृहिणियों की है। तो मैं हर लेडीजों को करबल प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप एक अन्नपूर्णा देवी हो, आप एक घर की लक्ष्मी के अवतार के रूप में आई हो, तो लक्ष्मी बन के रहिए, विपद बनने का कोशिश मत करिए, निशाचर जैसा व्यवहार मत करिए। आपका बेटा हो या कोई रिलेटिव हो, क्या संबंधी हो, आपका हस्बैंड हो, क्वालिटी खिलाइए, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी ये बेटर देन क्वांटिटी। आप जो भी खाना सर्व करती हो क्वालिटी में कीजिए। पहले थोड़ा सा दीजिए, पानी भी दीजिए तो पूरा गिलास मत भर दीजिए, पूरा लोटा मत भर दीजिए, पूरा आधा गिलास ही पानी दीजिए। पीने के बाद फिर पानी क्या होगा, फिर जूठा करके फिर फेंक दो। पानी का भी महत्व आप समझती नहीं हो, तो खाने का क्या महत्व समझोगे। 1 रोटी दीजिए, थोड़ी सब्जी दीजिए, जो जो आइटम है 1 बाय 1 सर्व कीजिए, जितना वो खाते जाता है सर्व कीजिए। क्या आपके पास अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए 3 टाइम में
20 या 60, 1 घंटा टाइम नहीं है आपके पास कि अपने परिवार के लिए 1 घंटा टाइम नहीं दे सकती हो? ये तो हमारे समाज की बहुत बदनसीबी है। एक बहन अपने भाई को खाना खिलाएगी, कुत्ते बिल्ली की तरह सब प्लेट में रख के चली जाएगी। जिसे गाय भैंस को रहता है ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े, उसमें एक ही बार डाल देगा, घास पत्ता चबाते रहो, पागुर करते रहो, वो सड़ते रहेगा, फिर उसमें डाल देगा। ऐसा मत करो मेरे भाई। हम इंसान हैं और सभी जीव जंतुओं से सर्वोपरि है। हमको थाली में जूठा नहीं बचाना चाहिए। थाली में जूठा बचाने का मतलब न जाने कितने लोगों का हक को मारना है। आज ऐसे भी लोग हैं जो खाली पेट भूखे मर जाते हैं, वो आपके वजह से बहुत लोग जो है आधा पेट खा के सो जाते हैं। बाजारों में सब्जियां महंगी हो जाती है आपके वजह से, आपके घरवाली की वजह से। आज सब्जियां इतनी कॉस्टली हो चुकी है कि आप बनाती हो और आधा जो है नाली में फेंकती हो, कबाड़ी में फेंकती हो, ड्रेनेज में डाल देती हो, डस्टबिन में डाल देती हो। इसका जिम्मेदार कौन? आज सब्जियां इतनी क्यों महंगी हो रही है? चावल इतने महंगे क्यों हो रहे, अनाज क्यों महंगे हो रहे हैं? कि मेरा मानना है कि 5% जो लेडीज जो है घर में वेस्ट करती है। जहां पे आपको 5% अगर बचत करते हो महीने में, तो आप 10,000 रुपया कमाते हो। मान लीजिए आपका 10,000 रुपया खर्चा है, राइट? तो महीने में 10,000 का अगर 5% बचाया जाए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10,000 इंटू 5%, 500 रुपया पर मंथ बचता है आपका। 500 रुपया पर मंथ में आपको एडिशनल और भी सामान आ सकता था, लेकिन आपके घरवाली ने, आपकी बहन ने, आपकी दादी ने, आपकी माँ ने, अपने बुआ ने, आपकी मौसी ने, सभी लोगों ने 5% का नुकसान हर महीने कर रही है। बात समझ में आ? ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जितना समय का वैल्यू देते हैं उतना ही वैल्यू हमें पैसों का भी देना चाहिए। पैसे का जितना हम महत्व समझेंगे उतना ही हमारे घरों में लक्ष्मी आती जाएगी। कुछ ऐसे नेसेसरी सामान मत यूज कीजिए जो आपको महीने में एक बार यूज आता है। कुछ ऐसे सामानों घरों में मत भरिए। थाली में जूठा मत रखिए। घर के सामने पुराने जो जंग लगे हुए ताला को मत लगाइए। घर के मेन दरवाजे पर जूता चप्पल मत निकालिए। घर में जाला वगैरह कहीं भी नहीं रहना चाहिए। उत्तर और पूरब के कोना हमेशा खाली होना चाहिए। घर के दरवाजे पर कचरा अगर लगता है, पानी लगता है तो आपके लिए अशुभ होता है, लक्ष्मी आपके घर में नहीं रहेगी। आप जितना ज्यादा जूठा बचा के डस्टबिन में डालोगी आपके घर में, उतना उसके 100 गुना लक्ष्मी आपके हाथ से जाने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे गृहिणियों के लिए एक उपदेश है। सारे खाने वालों को उपदेश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आपके थाली में जूठा मत बचाइए, उतना ही लीजिए जितना खा सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।